प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की और आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं बाइबल नरक के विषय क्या कहता है, या बाइबल के अनुसार नरक कितना बड़ा है, नरक कैसा है और नरक जाने के क्या क्या गुण है। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जितना अधिक यीशु ने स्वर्ग के लिए शब्द का प्रयोग किया है, उससे कहीं अधिक यीशु ने नरक के लिए शब्द का प्रयोग किया है। और बाइबल में नरक को अधोलोक, अथाह कुंड, आग और गंधक की झील के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में हेडिस, सियोल और गहना कहा जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में लगभग 50 से अधिक बार नरक के लिए किया गया है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। बाइबल के अनुसार नरक कितना बड़ा है, नरक कैसा है और नरक जाने के क्या क्या गुण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नए वीडियो को अपलोड किया जाता है उसका सूचना आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं बाइबल के अनुसार नरक कितना बड़ा है। यशायाह 5:14 में लिखा है, अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। इसका मतलब नरक का प्रवेश द्वार इतना अधिक बड़ा है, अगर भीड़ के भीड़ भी उस नरक के द्वार से प्रवेश करता है तो वहाँ दरवाज़ा छोटा होने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ बताता है कि अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा, अर्थात उसको हम नाप नहीं सकते, इतना अधिक नरक ने अपना मुंह को पसारा हुआ है, और बहुत सारे हैं जो उसमें जा गिर पड़ते हैं। और बाइबल हमें दो रास्तों के विषय में बताता है, जहाँ पर एक रास्ता नरक की ओर पहुँचाता है और एक रास्ता स्वर्ग की ओर पहुँचाता है, और वे रास्ते, वे द्वार स्वर्ग और नरक के कितना बड़ा है या कितना छोटा, इस बात को बताया गया है। जैसे मत्ती 7:13-14 पद में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को अर्थात नरक को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अर्थात नरक की चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें, हम उसे नाप नहीं सकते, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताता है चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। इसलिए मसीह में हम सभी अच्छे भाई बहनों का यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उस अधोलोक में जाने से बचाएं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को ढूंढने तथा उन्हें बचाने के लिए आया। और बाइबल साफ बताता है यूहन्ना 3:16 कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह व्यक्ति नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, अर्थात वह व्यक्ति नरक के उस अधोलोक के द्वार में जाने से बचेगा। अब हम जानेंगे नरक के विषय बाइबल की दूसरी बात कि नरक कैसा है और यीशु ने नरक के विषय में क्या कहा है। मत्ती 25:41 पद कहता है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सबसे पहली बात नरक का यह है कि नरक अनंत आग से भरा हुआ है जो कभी बुझता नहीं। अर्थात नरक का आग एक ऐसा आग है जो युगानुयुग जलता रहता है। एक प्रभु के दास नरक के तापमान के विषय बता रहे थे। वे बता रहे थे कि 70 सेंटीग्रेड तापमान में कोयला
अंगार बन जाता है और 100 सेंटीग्रेड तापमान में पानी उबलने लगता है और 1600 सेंटीग्रेड तापमान में एक लोहा पानी की तरह पिघल जाता है और जहाँ पर धनवान व्यक्ति को रखा गया था, जहाँ पर वह एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, उस स्थान का तापमान 3200 सेंटीग्रेड था और वे बता रहे थे कि नरक का जो वास्तविक तापमान है वह है 10,000 सेंटीग्रेड। अर्थात नरक जिसका आग कभी बुझता नहीं, इतना अत्यधिक ज्वलनशील स्थान है जो हमारी सोच से, हमारी परिकल्पना से बाहर है। इसलिए उस स्थान पर किसी को नहीं जाना है। और दूसरी बात, नरक जो है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, जो एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने का कोशिश करते हैं। उनके लिए वह स्थान तैयार किया गया है जहाँ पर अब एक मनुष्य के आत्मा को भी डाला जाएगा। तीसरी बात बाइबल बताता है, मत्ती 25 का 46 पद, ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तीसरी बात नरक के विषय यह है कि नरक अनंत दंड के लिए तैयार किया गया स्थान है। अर्थात नरक एक ऐसा स्थान है, ऐसा जगह है जहाँ का दंड कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और यह दंड बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। और मैं इसके विषय में सोचता हूँ कि पृथ्वी की सबसे खतरनाक और दर्दनाक मृत्यु नरक के मृत्यु के तुलना में स्वर्ग है, क्योंकि पृथ्वी में सबसे खतरनाक और दर्दनाक मृत्यु कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए होता है, जिसके बाद शारीरिक पीड़ाओं से, शारीरिक दर्द से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ का दंड कभी समाप्त होने वाला नहीं है और वहाँ पर युगानुयुग युगानुयुग तड़पते ही रहना है। इसलिए नरक का दंड बहुत ही खतरनाक है और वह अनंत काल के लिए तैयार किया गया, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चौथी बात, नरक एक ऐसा स्थान है जहां रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल साफ बताता है मत्ती 13 का 49 और 50 पद में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसका मतलब नरक एक ऐसा स्थान है जहां पर पश्चाताप काम आने वाला नहीं है, जहां पर एक व्यक्ति के आंसू काम आने वाले नहीं है, क्योंकि वह स्थान सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है वहाँ पर दंड मिले और उस दंड में एक व्यक्ति हमेशा रोता रहेगा, आंसुओं में रहेगा, पीड़ाओं में रहेगा और दांत को पीसते रहेगा, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। पांचवी बात, बाइबल बताता है कि नरक में कीड़ा पाए जाते हैं और वे ऐसा कीड़ा है, मरकुस 9 का 48 पद में लिखा है कि नरक का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मैं इस वचन को सोच रहा था कि नरक में न मरने वाले कीड़ा को क्यों रखा गया है। तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला कि जब एक व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाएगा, वह आग के कारण बाहर से तो तड़पते रहेगा ही, परंतु जब उसे कीड़े के स्थान में डाल दिया जाएगा, कीड़ा उसके शरीर के अंदर घुसेगा और उसे अंदर से चाटने लगेगा, खाने लगेगा। अर्थात एक व्यक्ति का पीड़ा अंदर और बाहर दोनों तरफ से इतना अधिक दर्दनाक हो जाएगा जो सहने से बाहर होगा, लेकिन वह हमेशा लगातार वैसे ही चलता रहेगा। अर्थात अंदर और बाहर दोनों ओर से एक व्यक्ति नरक में तड़पता रहेगा।
छठवीं बात, नरक जो है अंधकार से भरा हुआ है। जब हम मत्ती 25 का 30 पद पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। नरक एक ऐसा स्थान है जो अंधकार से भरा पड़ा हुआ है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1:8 और 9 पद कहता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अर्थात नरक एक ऐसा स्थान है जो अंधकार से भरा हुआ है ही, उसके साथ साथ उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप पाया जाता है, ना कि परमेश्वर की उपस्थिति। सातवीं बात, नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट किया जाता है। अर्थात नरक में जब एक व्यक्ति का आत्मा चला जाता है, वह आत्मा में शरीर का अनुभव को प्राप्त करता है। जैसे वह संसार में जीवन को जिया और हर एक प्रकार के सुख दुख आनंद का अनुभव अपने शरीर के द्वारा लिया, वैसे ही उसका आत्मा नरक में शरीर का अनुभव को प्राप्त करेगा। उसका आत्मा नरक में शरीर का अनुभव को प्राप्त करेगा, जहाँ पे वह शरीर समेत आत्मा में शरीर के जैसा तड़पेगा और नाश होगा। क्योंकि मत्ती 10 का 28 पद कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अर्थात नरक में आत्मा में होने के बावजूद भी एक व्यक्ति शरीर के अनुभव में रहेगा, जहाँ पे वह शरीर के अनुभव में नाश होता चला जाएगा, दर्द को सहा करेगा। और यह है दूसरी मृत्यु। और बाइबल साफ बताता है कि परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार न्याय करेगा। और इस बात को भी दूसरा पत्रस 2 का 4 पद में कहता है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया उन्हें नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अर्थात परमेश्वर यदि स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, हम कौन से खेत के मूली हैं कि हम यदि पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर के नज़र से बच जाएंगे या उस दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए इस बात को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जैसा यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो, कि परीक्षा में ना पड़ो। हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी कलीसिया जागने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने दूतों को नहीं छोड़ा तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। इसलिए जागते रहें और हर घड़ी परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। और इन्हीं बातों के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे कि बाइबल के अनुसार नरक जाने के क्या क्या गुण हैं। आप इस बात को बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से सुने, क्योंकि अगर जिन गुणों को मैं बताने जा रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी एक भी बात आपके जीवन में पाया जाता है, परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि साफ साफ बाइबल बताता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वे कौन कौन से काम हैं जिसके बारे में बाइबल जिक्र करता है कि वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनना कि इन बातों को सुनने के बाद अपने जीवन को बदल सके और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बातें हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को नरक के लिए तैयार करता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कदापि नहीं कर पाता। पहला कुरिन्थियों 6 का 9-10 पद कहता है,
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आइए हम एक एक बातों को डिटेल से जानते हैं। अन्यायी लोग, वे लोग जो न्याय के कामों को बिगाड़ते हैं, सही को झूठ और झूठ को सही बनाते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वैश्यागामी, वे लोग जो अपने शरीर को कुछ चंद पैसों के लिए बेच देते हैं, शरीर के भूख को मिटाने के लिए, अपने शरीर को शारीरिक संबंध के लिए बेच देते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। न मूर्ति पूजक, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचनों में कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, और तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इस बात को इसलिए कहता है कि उसने पूरी दुनिया को बनाया और हमें जानने की जरूरत है कि हमें एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करना है, न कि उसके सृष्टि की। और उसके सृष्टि में कई सारे ऐसे चीज पदार्थ पाए जाते हैं जिसे मनुष्य ढालकर परमेश्वर का स्वरूप उन्हें देता है और ये सोचता है कि परमेश्वर इसमें वास करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। चाहे वह यीशु मसीह मरियम का ही प्रतिमा क्यों ना हो, परमेश्वर इस बात से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। न परिस्त्रीगामी न पुरुषगामी, वे लोग जो स्त्री के बीच संबंध रखते हैं, वे लोग जो पुरुष के बीच संबंध रखते हैं, अर्थात वे लोग जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ में जाते हैं और एक समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। न लुच्चे, वे लोग जो किसी बुरे कार्य के आदी हो चुके हैं और उसे बार बार करने के लिए, दोहराने के लिए उन्हें मज़ा आता है, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ही गलत होता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ना चोर, चाहे छोटा चोरी हो या बड़ा चोरी हो, चोरी करने वाला व्यक्ति चोर ही कहलाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चोर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ना लोभी, वो व्यक्ति जो दूसरों के वस्तुओं को देखकर लालच करने के साथ साथ उनके वस्तुओं को हथियाने का कोशिश करता है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। न पियक्कड़, आपको स्मरण दिला दूं, अगर आप में से कोई पियक्कड़ है, चाहे वो देसी दारू हो या इंग्लिश शराब हो या किसी प्रकार का नशीली पदार्थ हो जिसे आप पीते हैं और नशा का अनुभव होता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे। और न गाली देने वाला, स्पेशली इन दिनों में पूरे विश्व में गाली देना सामान्य सा बात हो गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो या वह बुजुर्ग क्यों ना, गाली देना एक साधारण सा बात हो गया है और गाली एक भाषा बन चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना गाली के इन दिनों में रह नहीं पा रहा है। जो कुछ शब्द बोलता है उसमें कुछ शब्दों के बाद गाली अवश्य शामिल रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ बताता है, ना गाली देने वाला व्यक्ति, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, परिवार का हो, खानदान का, जिस प्रकार से भी जिस व्यक्ति के विषय में भी वो गाली देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ध्यान से सुन ले, यदि आप में से
कोई इन बातों को करता है परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। और ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे वे लोग जो लोगों के कार्य को बिगाड़ते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भरमाने का कोशिश करते हैं। वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और भी कुछ लिस्ट है जिसे बाइबल बताता है कि वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गलातियों 5 का 19 से 21 पद में बताता है शरीर के कामों के विषय में। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जिन बातों को मैंने पढ़ा बताया, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। सबसे पहली बात व्यभिचार। व्यभिचार 3 प्रकार से होता है। पहला आंखों के द्वारा देखने से, दूसरा विचार में सोचने के द्वारा किसी लड़का या लड़की के प्रति गलत भावनाओं को लाकर, और तीसरा किसी व्यक्ति के साथ या लड़का हो या लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर। 3 प्रकार से व्यभिचार होता है और इस प्रकार के व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गंदे काम, अपने शरीर के अंगों के साथ गलत हरकतें करना, ये गंदे कामों में आता है। जिस चीज़ से मनुष्य घृणा करता है, वो काम जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और एक व्यक्ति के लिए नैतिक रीति से ठीक नहीं, अगर उन चीज़ों को करता है वह गंदे काम में शामिल होता है और वो परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं हो सकता। लूचपन, जानते हुए भी अनजान बनकर उसी चीज़ को करते जाना लूचपन है। मूर्ति पूजा, टोना, चाहे एक व्यक्ति किसी के पास जादू करवाने जाता है, टोना करवाने जाता है या टोना खुद करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बैर, जो व्यक्ति एक दूसरे से दुश्मनी रखता है और एक दूसरे से जलन रखता है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। झगड़ा, यदि एक व्यक्ति हमेशा झगड़ा करते रहता है जिसमें गाली गलौज, मारपीट, बहुत सारे चीज़ होते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन, क्रोध, यदि क्रोध है तो वह व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि यदि क्रोध को संभाला नहीं आता वो निश्चय कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगा। विरोध, फूट, विधर्म, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं होंगे। मतवालापन, इस शब्द का अंग्रेजी में इस प्रकार से अनुवाद हुआ है कि वे पदार्थ जिनका सेवन करने से नशा का अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह शराब हो, इंग्लिश हो या देसी हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, गुड़ापू, गांजा, वाइटनर और जितने भी नशीले पदार्थ हैं, सल्फी, लंदा, ये सारे बातें नशा का अनुभव कराते और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 बताता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है और यहाँ दूसरी मृत्यु है। वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनाने से डरते हैं या अपने विश्वास को अंगीकार करने से लोगों के सामने डरते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अविश्वासियों, वे लोग सच्चाई को जानने के बाद भी सच्चाई को विश्वास नहीं करते, वे लोग परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं होंगे। और बाकी चीज़ों को हमने सुना है। और जब हम इब्रानियों 10 का 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं,
हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वो व्यक्ति जो सच्चाई को एक बार जानने के बाद, यीशु के वचनों को जानने के बाद भी पाप करता रहता है, पाप करता रहता है, बाइबल बताती उसके लिए नरक इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा बलिदान बचा हुआ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस वचन को इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। जिन भी बातों को मैंने बताया, यदि इनमें से कोई सा भी आपके जीवन में बुराई पाई जाती है, कमियां पाई जाती है, इनमें से कोई सी भी बातें आपके जीवन में पाई जाती है, इनमें आप बदलाव को लेकर आए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप का जीवन को जिए, पवित्र जीवन को जिए और यीशु में बने रहे। और यही चीज आपको उस नरक के आग से बचा सकता है। मैंने इन बातों को इसलिए बताया कि आप अपने आप को जांचें कि मैं कहीं इन बातों में शामिल तो नहीं हूं। यदि कोई भी बात आपके जीवन में पाई जाती है, यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कि उन बातों को छोड़े, कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके और उसके राज्य के योग्य बन सके। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नाश हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह नरक में नाश ना हो, परंतु स्वर्ग में अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह आपको बचाना चाहता है। और इस बात को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जैसे भी आप हैं, जिस हालात में आप हैं, जिस स्वभाव में आप पाए जाते हैं, उसी हालात में परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। लेकिन वो कभी नहीं चाहता जिस हालात में आप पाए जाते हैं उसमें बने रहें। वो चाहता है कि आप उससे बाहर निकले और परमेश्वर जो सिद्धता का परमेश्वर है, उस परमेश्वर की ओर ताकते रहें और सिद्ध बनने का कोशिश करें। हम में कई सारी कमियां हैं, हम में कई सारी बातें पाई जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन अगर ये बातें हमारे जीवन से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अगर उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें नहीं हटाएंगे, वो परमेश्वर जिसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, एक बार फिर से स्मरण दिलाता हूँ, वो हमें कैसे छोड़ेगा।